by YGS. So students, today's our topic is the theories related to acid and base. क्लास मैट्रिक का ये टॉपिक है हमारे पास, और इस टॉपिक में बेसिकली हम हाईलाइट करते हैं वो तमाम थ्योरीज जो कि एसिड और बेस को डिफाइन करती हैं। देखिए, हमारे पास सब्सटेंस 2 से 3 तरीके के होता है। अगर हम देखें बाय केमिकल नेचर, हमारे पास जो है वो सब्सटेंस को हम 2 बड़े जो है वो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसिड और बेस, जिनको हम जो है वो इनिशियली कहते हैं कि एसिड हमारे पास वो होते हैं जो कि सोर टेस्ट होते हैं, और बेस हमारे पास वो होते हैं जो कि बिटर इन टेस्ट होते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे पास अगर एग्जांपल्स देखें हम एसिड्स की, तो हमारे पास हो गया सिरका, हो गया विनेगर जिसे कहा जाता है, सिट्रिक एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ठीक है। इसके अलावा लेमन हो गया, लेमन सिट्रिक एसिड होता है बेसिकली उसमें। तो ये हमारे पास सारे जो है वो सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें एसिड होता है। और अगर बेस की बात करें तो बेस हमारे पास बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है, और ये भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीजों में जैसे सोप वगैरह में जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपलोड करेंगे। आज जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो हम फोकस करेंगे किस चीज को, जो हमारे पास थ्योरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो दी थी, ताकि जो है वो एसिड और बेस को केमिकली जो है वो एक्सप्लेन किया जा सके। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस थ्योरी से। आर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने जो बेसिकली अपनी थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के मुताबिक एसिड आर दोज सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस H पॉजिटिव व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस हैं जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर में डिसॉल्व किए जाएं। यानी कि वो तमाम सब्सटेंसेस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन को तोड़े या H पॉजिटिव आयन को जो है वो क्या करे, प्रोड्यूस करे, वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास कहलाएंगे एसिड। जैसे हमारे पास यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के साथ डिसॉल्व होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाता है। और इनके मुताबिक बेस हमारे पास वो चीजें थी, जो वो सब्सटेंस थे जो कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं जब पानी में डिसॉल्व होते हैं। यानी कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब बेसिकली पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। बहुत सिंपल सा इन्होंने एक्सप्लेन किया था एसिड और बेस को। और उस वक्त के जो नॉन हमारे पास एसिड्स थे और नॉन हमारे पास बेस थे, उन तक हमारे पास क्या हुआ था कि ये चीज अप्लाई हो रही थी। लेकिन जब इनकी जो रिसर्च थी वो आगे बढ़ी, तो हमारे पास पता चला कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे, सबसे पहले तो इनकी जो लिमिटेशंस आई, यानी कि इनके जो बेसिकली कुछ ऑब्जेक्शंस आए, वो ये आए कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन वाटर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई वो तो हमारे पास क्या बना लेगा, वाटर के साथ मिलके H3O यानी कि हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ठीक है। तो H3 आयन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, वो बेसिकली वाटर के साथ मिलके जो है वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। फिर नॉट एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। अमोनिया की बेसिसिटी कैसे होगी, भाई अमोनिया में तो OH आयन है ही नहीं, और अमोनिया जो है वो एक बेस है, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन को कैसे तोड़ेगा वाटर में, इसके पास तो हाइड्रोक्सिल आयन है ही नहीं। तो बेसिकली ये भी इनको जो है वो फर्दर जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सका। फिर ओनली एप्लीकेबल इन वाटर या एक्वस सोल्यूशन, ये सिर्फ और सिर्फ वो एसिड और बेस यानी वो सब्सटेंसेस जो कि एक्वस सोल्यूशन में, एक ही मीडियम था इनके पास एक्वस सोल्यूशन, उसी में इनकी टेस्टिंग थी कि कौन एसिड है कौन बेस। इसके अलावा कोई ऐसी जो है वो टेस्टिंग नहीं थी जिससे पता कर सके कि हमारे पास एसिड क्या है और हमारे पास बेस क्या है। तो बहरहाल हमारे पास आर्हेनियस थ्योरी लिमिटाइज हो गई। फिर हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, विच इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी या कॉन्सेप्ट। तो उनके मुताबिक एसिड्स आर दोज विच डोनेट्स प्रोटॉन टू अ बेस। यानी एसिड हर वो चीज है जो कि बेस को प्रोटॉन जो है वो प्रोवाइड करे या प्रोटॉन डोनेट करे। पहले तो मैं आपको बताऊं ये प्रोटॉन है क्या। आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन हमारे पास वो वाहिद एलिमेंट है जो बेसिकली बगैर न्यूट्रॉन वाला होता है, और इसके पास जो है वो ये न्यूट्रॉन बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास इसका लूज हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बचता है। इलेक्ट्रॉन इसका लूज हो गया है किसी रिएक्शन में, न्यूट्रॉन इसके पास है नहीं, तो अब इसके पास बचा प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ओके, तो ये प्रोटॉन को जो है वो बेस को क्या करता है, डोनेट करता है।
जैसे हमारे पास यहाँ HCl, बात वही है, HCl यहाँ पर एसिड है, इसने रिएक्ट किया वाटर से, तो वाटर को इसने क्या दे दिया हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन बनाकर, यानी कि एक अपना H आयन हाइड्रोनियम को दे दिया। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एसिड हो गया। बेसिस आर दोज विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन, बेसिस हमारे पास वो होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें। अब इसी केस में अगर आप देखें, यहाँ पर वाटर ने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो ये हमारा जो है वो बेसिकली बेस हुआ। या दूसरे में अगर आप देखें, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, जिसके नतीजे में ये एक H आयन टूटा, और टूटने के बाद चला गया ये कहाँ पर, वाटर, वाटर ने इसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हुआ एसिड, ये हुआ बेस। अच्छा, इसके नतीजे में जो दो स्पीशीज हमारे पास निकल कर आती हैं वो कॉन्जुगेटेड बेस कहलाती है और कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, वो एसिड जो कि डोनेट करने के बाद जो हमारे पास एसिड का हिस्सा रह जाता है वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड बेस बनता है आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन, ठीक है। एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन हमारे पास बनता है कॉन्जुगेटेड एसिड। अब क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस बना हमारे पास एसिड से और कॉन्जुगेटेड एसिड बना हमारे पास बेस से। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशंस हमारे पास क्या थी कि अब ये नॉट एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग नो टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयन। अब जिनके पास H पॉजिटिव आयन है ही नहीं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एसिड है, वो भी एसिडिक गैस है, तो इसको किस तरह मेजर करेंगे, ये एसिड है, तो ये इसको जो है वो बेसिकली नहीं एक्सप्लेन कर सका। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन, जिनके पास जो है वो H पॉजिटिव जो है वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है ही नहीं, जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक जाना माना बेस है, तो बेसिकली उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, लिमिटाइज हो गया। देखिए हमारे पास ना आर्हेनियस रिजेक्ट हुई, ना ब्रॉन्स्टेड-लॉरी रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल खत्म हो जाना, हमारे पास ये दोनों थ्योरीज रिजेक्ट नहीं हुई, लिमिटाइज हो गई, यानी कुछ सब्सटेंसेस के लिए जो है ये एप्लीकेबल थी। अब हमारे पास आता है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी में क्या है, हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस वो सब्सटेंस है जो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसमें अगर आप ये एग्जांपल देखें, अमोनिया एक बेस है, ये क्या करेगी, ये डोनेट करेगी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे डोनेट करेगी, आपको पता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन हमारे पास क्या करती है, डोनेट करती है अपने लोन पेयर, ठीक है। वो लोन पेयर हमारे पास ये डोनेट करेगी BF3 को, जो कि हमारे पास एक एसिड है, और यहाँ पर ये दोनों जो है वो फिर प्रोडक्ट बना लेते हैं, जो कि मिलकर प्रोडक्ट बनती है, एज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो बहरहाल हमारे पास ये तीन थ्योरीज जो है वो आती हैं, लेकिन फिर उसके बाद लुईस थ्योरी में भी कुछ जो है वो मसाइल थे जिसकी वजह से वो लिमिटाइज हो गई। एक तो ये कि ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकी, सेकेंडली कोवलेंट बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होती है ये उसको भी जो है वो डिटेल में नहीं बता सकी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमारी ये तीनों थ्योरीज जो है वो लिमिटाइज हो गई थी। अब हमारे पास आता है कि अगर आप देखें कि हमारे पास एसिड बेस की डेफिनेशन क्या बनती है अकॉर्डिंग टू दीज थ्री थ्योरीज, तो हम कहते हैं एसिड आर दोज कंपाउंड दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन water when dissolved in water, and it donates proton and accept a pair of electron, and base are those compound which on the hydrolysis basically produce hydroxyl ion and accept proton and donate a pair of electron. आई होप कि आपको जो है ये तीनों थ्योरीज समझ में आई होंगी और आप जो है वो इसे बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अगर तो आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम को विजिट करना नहीं भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई पर फोकस करिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।